वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंग मैथमेटिक्स। आप इसी तरह फ्री में एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th हीरोन्स फार्मूला 12.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बोल रहा है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of single signal board using Heron's formula. If its perimeter 180 centimeter, what will be area to the signal board? ठीक है, बोल रहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है कि आगे क्या है, स्कूल है, स्कूल आगे है। वो जो बोर्ड जो है ट्रैफिक सिग्नल का वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कहने का मतलब है कि उसका तीनों साइड, जैसे ट्रायंगल है, इक्विलैटरल कहने का मतलब तीनों साइड क्या है, इक्वल है। ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। इक्विलैटरल साइड का मतलब होता है, एंगल का मतलब, ट्रायंगल कहने का मतलब होता है तीनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है। उसका साइड दिया है ए, तो ए दिया है, तो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। मतलब इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया कहने का मतलब अंदर का भाग। तो इसका एरिया निकालना है बाई किसका यूज करके, हीरोन्स फार्मूला यूज करके। ठीक है, इट्स द पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर। आज यहाँ पे पेरीमीटर कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर दिया है। तो व्हाट विल द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब आते हैं बोर्ड पे और इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन बोला कि एक ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, जो कि क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बुआ, आप कभी रोड से जाते होंगे तो आप ऐसा ट्रैफिक सिग्नल देखे होंगे। क्या बोला कि एक ट्रैफिक सिग्नल है जो कि इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल कहने का मतलब है कि इस साइड जितना होगा, जितना इस साइड होगा और इतना इस साइड होगा। अब वो सिग्नल कितने किसका है, वो एक स्कूल बोर्ड का है। किसका है, स्कूल बोर्ड का है, जो दर्शा रहा है कि स्कूल क्या है, आगे है, मतलब ए हेड है। ठीक है, स्कूल बोर्ड का है कि आगे में स्कूल है, ए हेड है, स्कूल आगे है। तो बोला बुआ कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कहने का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर कहने का मतलब, पेरीमीटर कहने का मतलब सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू 180। पेरीमीटर कितना बोला बुआ, पेरीमीटर जो हमारा है वो पेरीमीटर कितना है, 180 है। तो बुआ इसका क्या बोला, एरिया निकालने के लिए। तो एरिया निकालने के लिए बोला तो क्या हम पढ़ रहे हैं बुआ, हीरोन्स फार्मूला पढ़ रहे हैं। तो बुआ पेरीमीटर 180, तो सीमी पेरीमीटर कितना होगा वो, तो सीमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ऑल ऑफ सम ऑफ ऑल साइड बाई 2। तो सीमी पेरीमीटर 180 बाई 2। तो वो सीमी पेरीमीटर हमारा कितना आ गया, 90। हीरोन्स फार्मूला का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बुआ ठीक है, तो बुआ पेरीमीटर 180, तो ऑल साइड कितना होगा वो पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहले वो निकालेंगे, साइड निकालेंगे। तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइड निकाल लेते हैं। यहाँ पे तो साइड क्या हो गया, a प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3a इक्वल टू 180 डिग्री। तो a इक्वल टू 180 बाई 3। ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। हम पहले से बोलते आए हैं कि जो वेरिएबल के साथ जो डिजिट होता है तो वो साइड जाता है तो बाई में जाता है, मतलब डिवाइड में जाता है। तो बुआ 3 से काटेंगे 180 को तो 60 बार में कट जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बुआ, एक साइड का वैल्यू आ जाएगा 60। मतलब ये 60, ये भी 60 और ये भी 60। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों साइड इक्वल होगा। ठीक है, तो एस का वैल्यू कितना है बुआ, एस का वैल्यू 90, रूट अंडर एक्स एस के जगह पे 90
किसी को ए मान लीजिए, किसी को बी मान लीजिए, किसी को सी मान लीजिए, ठीक है। एस माइनस 60 सॉरी 90 माइनस 60, यहाँ भी 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, ठीक है। बउआ रूट अंडर घटा के लिखेंगे, हर में से क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे। तो यहाँ 90, बउआ ब्रैकेट हटेगा तो इनटू का साइन, 30 90 में से 60 जाएगा 30 और 90 में से 60 जाएगा तो 30। बउआ जब ऐसा आ जाता है तो रूट को हटाने के लिए, क्या किसको हटाने के लिए बुआ, रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सारा को फैक्टर कर कर के लिखेंगे। क्या करेंगे बुआ, फैक्टर कर कर के। बुआ 19 को हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं, 19 को फैक्टर कर सकते हैं बुआ, 90 को हम फैक्टर कर सकते हैं 30 गुना 3 गुना 30 गुना 30 गुना 30, ठीक है। बुआ जो जो दो गो है उसको एक बार, जो जो दो बार लिखा हुआ है, देखिए 2 डिजिट देखेंगे उसको एक बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे बुआ, यहाँ पे 2 डिजिट देखे, क्या देखे, यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, 2 को देखेंगे लेकिन एक बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे बुआ, एक बार। फिर 2 बार देखेंगे 1 2, लेकिन कितना गुना में लिखेंगे, एक बार। बुआ जो बच गया, जिसका पेयर नहीं बना, जिसका पेयर नहीं बना उसको लास्ट में रूट में लिख देंगे। जिसका जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको लास्ट में रूट में लिख देंगे। बुआ 3 3 जा 9, 9 पे के 0 2 0, रूट अंडर 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्टेप क्या क्वेश्चन बोला, एक स्कूल बोर्ड था जो कि क्या था, इक्विलेटरल था। इक्विलेटरल कहने का मतलब तीनों साइड क्या था, इक्वल था। उसमें से सबसे पहले साइड निकाले। स्टेप 1 में क्या निकाले, स्टेप 1 में साइड निकाले। तो ए प्लस ए इक्वल टू 180, 3a इक्वल टू 180, 3 नीचे चला गया, 180 को डिवाइड किया तो आया 60। बुआ उसके बाद पेरीमीटर किसको कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ सम ऑफ ऑल साइड कितना दिया हुआ था, 180 दिया हुआ था। उससे s निकाले, s का फॉर्मूला होता है p/2, जितना पेरीमीटर होता है उससे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 80 था, 2 से डिवाइड किया तो हमारा 90 आ गया। बुआ हिरॉन्स फार्मूला, बाय यूजिंग हिरॉन्स फार्मूला बोल रहा था रूट अंडर s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c। हिरॉन्स फार्मूला होता है s के जगह पे s का वैल्यू लिखें और a b c किसी को भी मान सकते हैं। यहाँ पे तीनों 60 60 था तो तीनों को a के जगह पे 60, b के जगह पे 60 और c के जगह पे 60 और s के जगह पे 90, s के जगह पे 90, s के जगह पे 90। उसके बाद के बुआ इसमें से 90 का 90 लिखे, इसमें से घटा के लिखे तो आया 30, 90 माइनस 60 किए 30, 90 माइनस किए 60। उसके बाद बुआ 90 को फैक्टर करके लिखे 30 गुना 3 और उसके बाद 30 का 30 का 30 का 30 लिख दिए। बुआ जो 2 बार लिखे यहाँ एक बार, जहाँ 2 बार यहाँ लिखे एक बार, जो बच गया उसको रूट में लिख दिए। वही हमारा, इसको 3 3 जा 9, 9 पे 2 0 900 रूट 3, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया पहला का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।